युवाओं में जोश भी है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि ये बिना सीईटी के है। तो आज हम बिना समय गवाए बात करने वाले हैं कि इस भर्ती में थोड़ा सिलेक्शन की प्रोसेस और थोड़ी आसानी कि हमारा सिलेक्शन कैसे हो। तो पहले तो हम बात करते हैं ये भर्ती बिना सीईटी के, तो इसलिए युवाओं का सबसे ज़्यादा फोकस है इस भर्ती के ऊपर, और साथ में वर्दी का सपना भी पूरा होगा। तो चलिए, आपने बाकी चीज़ें तो देख ली होंगी, इसका जो फिजिकल है, हाइट, चेस्ट, वेट कितना है, और नहीं देखी होगी तो ज़्यादातर साथियों को लगभग यूट्यूब पे सभी ने अपलोड करवा दिया है, वहाँ से आपने देख ली होगी। सेकंड बात, अगर हम बात करें तो कई साथी पिछली कट ऑफ को लेकर भी डाउट में कि सर पिछली कट ऑफ कितनी गई, तो मैं तो आपको यही सुझाव दूंगा कि आप पिछली कट ऑफ के ऊपर मत जाइए, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ थी ना, उस टाइम पुलिस में सीईटी लागू नहीं थी, पटवारी में या फिर वीडियो ग्राम सेवक है उनमें सीईटी लागू नहीं थी, तो युवाओं का थोड़ा फोकस कम था जेल पदेरी की तरफ। इस बार सबका फोकस जेल पदेरी के ऊपर है। पहली बार 10th पास है, दूसरी बार सीईटी लागू नहीं है, और तीसरी बात इसमें सिलेबस भी चेंज हो चुका है। इस बार का जो सिलेबस है लगभग राजस्थान जी के बहुत कम आती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले इसके सिलेबस के लिए। इसमें जो 45 क्वेश्चन है वो आएंगे रीजनिंग के। बाकी मैं टॉपिक वाइज नहीं बताऊंगा, टॉपिक वाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना। तो 45 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ है, आपको रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करनी है। 45 क्वेश्चन 180 नंबर के। जेल पद्धति में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग 1/4 होगी। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो 180 नंबर में से 150 प्लस नंबर आपके आने चाहिए। 150 क्या, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 180 में से 180 नंबर आपके आने चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि सिलेबस फिक्स होता है रीजनिंग का। जीके में तो कम ज़्यादा आए तो वो चलता है, क्योंकि अथाह भंडार है। तो आपको मैं तो यही सुझाव दूंगा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और फोकस जो करना है ना, पहला पार्ट तो यही है, रीजनिंग पे करना है आपको, क्योंकि जितना जल्दी आप रीजनिंग में कवर करोगे ना, उतना जल्दी जीके में कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी पर करना है। अगर हम बात करें इसका एक दूसरा पार्ट है, उसमें आता है 30 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान, कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के। तो 30 क्वेश्चन हो गए 120 नंबर के। सबसे ज़्यादा रीजनिंग के बाद में इस टॉपिक पे फोकस करना है। राजस्थान का जो कल्चर वगैरह है, तो वो थोड़ा, या जोग्राफी है, उसको याद करने में थोड़ी आसानी भी रहती है वर्ल्ड की बजाय। इसका सिलेबस थोड़ा ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो 120 में से भी आपको अच्छा करने की कोशिश करनी है। इसमें भी जब भी आप रीजनिंग या फिर राजस्थान, कला, संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफी जो भी पढ़ते हो, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन हल कीजिए। जैसे रीजनिंग पढ़ लिया, एक टॉपिक कवर कर लिया, तो जो भी आपके पास बुक है या ऑनलाइन उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हल करना, तो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आए हुए एग्जामों में क्वेश्चन है उनको हल करना उस टॉपिक से रिलेटेड है। काफ़ी बुक मिल जाएगी आपको जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं। ऑनलाइन आप देख सकते हो, ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म कई है, उनसे आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो। तो आपका जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर टेस्ट देकर देखना। इसमें जेल पद्धति में जो तीसरा टॉपिक आता है वो है, जिसमें आती है जीके, इंडियन जीके, साइंस और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। उसके हैं 25 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो इसमें सिलेबस बहुत है, 25 क्वेश्चन में सिलेबस तो बहुत है। करंट अफेयर भी है, साइंस भी है, इसी में संविधान से रिलेटेड आ गया जीके में ही, इंडियन जीके। तो इस सबसे ज़्यादा फोकस आपको रीजनिंग पे करना है। उसके बाद आपको राजस्थान जीके है उस पे करना है, कला, संस्कृति, इतिहास है, ज्योग्राफी, उस टॉपिक पे करना है। उसके बाद आपको साइंस वाला, करंट वाला ये पढ़ना है। पढ़ना तो आपको सभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन जीके वाले पार्ट को या साइंस वाले पार्ट को आपको स्किप कर देना है, नहीं। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सिलेबस अथाह भंडार है, कम समझ में आएगा, टाइम लगेगा, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करना कि इधर जो नंबर कमाए उनको, उनका ज़्यादा भी है, क्योंकि
180 नंबर की तो रीजनिंग है, उसके बाद 120 नंबर के राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से। तो 400 में से 300 नंबर का तो यही है, आप उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना, उसके बाद इस पार्ट पर फोकस करना, तो सिलेक्शन आपका काफ़ी आसानी होगी। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपके पास अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो जनवरी तो चला गया, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, 2 ढाई महीने है, 9 10 11 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो 2.5 महीने के आसपास है। इसमें आप जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करके टेस्ट पेपर दीजिए। जितना टेस्ट पेपर आप दोगे, आपको जिस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो वो भी पता चलेगा कि कहाँ कितने कम नंबर बन रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। एक आपका सिलेबस ही बिल्कुल अप्रैल में जाके ख़त्म होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं, आप रिविजन ही नहीं कर पाओगे। आप अभी कोई ज़्यादातर कई साथी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोचिंग ज़्यादा ज्वाइन करने से अच्छा है आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आपने पहले राजस्थान किसी भी वैकेंसी की तैयारी की, कोचिंग कर रखी, तो उन्हीं नोट्सों को पढ़ लीजिए, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट पेपर दीजिए साथ में, तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और 803 पदों में से एक सीट आपकी निश्चित ही होगी। तो सभी साथी कमेंट करके बताना कि जितने भी साथी है जो टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें आपके कितने नंबर बन रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। और टेस्ट वगैरह कहीं से भी दीजिए, नोट्स राजस्थान जी के नोट्स वगैरह लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगा। जय हिंद।